हेलो भाई लोग, तो व्हाट इफ सीजन 3 का चौथा एपिसोड आ चुका है, जो कि सीजन 1 के एक एपिसोड व्हाट इफ थॉर पार्टीड ऑन अर्थ का कंटिन्यूएशन है। तो चलो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी डार्सी लुइस और हावर्ड द डक दोनों शादी कर लेते हैं डेट करने के बाद। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सुंदर लड़कियों का टेस्ट इतना खराब क्यों होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनका एक बच्चा भी होता है जो कि एक अंडा है, मतलब कि सीरियसली वो एक अंडा है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो डार्सी का अंडा है। सो फीलिंग बैड फॉर पीजे भाई। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलकर उसका ध्यान रख रहे होते हैं और तभी ग्रैंड मास्टर का बुलावा आता है उन दोनों को पार्टी करने के लिए उसकी शिप पर। और ये दोनों मिलकर उसकी शिप पर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर इनका बहुत बड़ा वेलकम किया जाता है और बहुत ही खतरनाक पार्टी दी जाती है। ग्रैंड मास्टर इन दोनों से कहता है कि ये अंडा हमें पकड़ाओ और तुम लोग जाकर एंजॉय करो, हम इनका ध्यान रखेंगे। डार्सी और हावर्ड द डक दोनों उस अंडे को नैनीस को सौंप देते हैं और खुद पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और पार्टी में जाते ही वो लोग एक मेन्यू कार्ड खोलकर देखते हैं जिसे डार्सी नहीं पढ़ पाती, लेकिन हमारा हावर्ड द डक जब उसे ट्रांसलेट करता है तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ के मेन्यू में उनका अंडा है और वो लोग उसे खाने वाले हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेफ अंडे को बनाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा योंडू और वो उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और हावर्ड द डक और डार्सी एक शिप लेकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन योंडू स्पेस से बाहर निकल जाता है और ये लोग स्पेस में फंस जाते हैं। जिसके बाद हमारी डार्सी शील्ड को इन्फॉर्म करती है, लेकिन हमारे निक फ्यूरी अंकल कहते हैं कि अभी शील्ड का मेन काम है उनके बच्चे को ढूंढना। डार्सी निक फ्यूरी से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब मिलकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। तो निक फ्यूरी कहता है कि क्या तुम्हें कन्वर्जन के बारे में पता है। हावर्ड द डक निक फ्यूरी से कहता है कि कन्वर्जन तो उसी दिन था जिस दिन हमारा बच्चा हुआ था। और निक फ्यूरी कहता है कि ऐसा माना जा रहा है कि उस अंडे के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी के साथ जो कोल्सन खड़ा होता है वो उसके कान में कुछ आकर कहता है जिसे हम पहले नहीं सुन पाते, लेकिन हावर्ड द डक अपनी शिप में एक सेटिंग करता है जिसकी मदद से हम सुन पाते हैं। और वो कहता है कि एक रेवेजर को देखा गया है नोवेयर पर। और हावर्ड द डक समझ जाता है कि योंडू उसके अंडे को लेकर नोवेयर पर गया है कलेक्टर को सौंपने के लिए। इसके बाद हावर्ड और डार्सी मिलकर नोवेयर पर जाते हैं और इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंडू कलेक्टर को वो अंडा देने जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि कलेक्टर अब खुद ही कलेक्ट हो चुका है और वहाँ का नया कलेक्टर है काइसिलियस। काइसिलियस योंडू से उस अंडे को मांगता है और योंडू कहता है कि अब दाम बढ़ गया है। तभी काइसिलियस उस पर जादू करता है और उसे भी डोरमामू का भक्त बना देता है और उससे वो अंडा छीन लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्सी और हावर्ड दोनों नोवेयर पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि काइसिलियस उस अंडे को डोरमामू को सौंप रहा है कि तभी वहां पर शील्ड वाले भी पहुंच जाते हैं और निक फ्यूरी काइसिलियस को रोक देता है, जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि इस अंडे को अब शील्ड रखेगी और डार्सी उससे मना करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि ये बच्चा शील्ड में सबसे ज्यादा सेफ होगा, मैं इसे एक न्यू मॉम और एक गैमलर को कभी नहीं दे सकता। तभी पूरे नोवेयर में भगदड़ मच जाती है उस अंडे को लेने के लिए और उसका फायदा उठाकर हावर्ड द डक और डार्सी उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों अपने अंडे को लेकर योटनहाइम यानी कि लोकी के पास आ चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों लोकी को पूरी सिचुएशन बताते हैं और लोकी को ऐसा फील होता है कि वो दोनों लोकी को अपने बच्चे का रक्षक बना रहे हैं और इसीलिए लोकी उस बच्चे की रक्षा करने के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाता है और डार्सी से कहता है कि उस बच्चे को हमें सौंप दो। हावर्ड और डार्सी वहाँ से भागते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि उनके सामने पूरे योटनहाइम की फौज खड़ी है, जिसमें लोकी का फादर लॉफी भी है। वो उस अंडे को डार्सी से छीन लेते हैं और कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने ग्लोरियस पास्ट में वापस जा सकते हैं। लोकी लॉफी को ऐसा करने से रोकता है और उससे कहता है कि अगर ये बात मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को पता चल गई तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजली गिरती है और हम सबको लगता है कि वहाँ थॉर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आता है ज़्यूस। इसके बाद ज़्यूस वहाँ पर अपनी आर्मी भेजता है और कहता है कि मुझे ये अंडा दे दो। और इसके बाद जो भैरंड चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है और भगदड़ मच जाती है उस अंडे के लिए, क्योंकि उस भगदड़ के मचते ही वहाँ पर डार्क एल्व्स और डार्क सॉर्सरर्स यानी कि बुरे जादूगर आ जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर थैनोस और उसकी आर्मी भी आ जाती है।
और सारे के सारे मिलकर उस बेचारे अंडे के पीछे पड़ जाते हैं। डार्सी और हार्वर्ड बड़ी मुश्किलों से उस अंडे को बचाते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि सामने से पूरी की पूरी फौज आ रही है उनके अंडे को छीनने के लिए, और तभी हमारा हार्वर्ड एक गाना गाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो अंडा ग्लो करने लगता है और एक एक करके पूरी आर्मी पर हमला करने लगता है। ये चीज थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन उसके बाद वो भीड़ डार्सी और हार्वर्ड को दबा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बिजली का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी सेना कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है या फिर वेपराइज भी हो गई होगी तो पता नहीं। और उसके बाद हमें एक छोटा सा बेबी देखने को मिलता है, जिसके माथे पर विजन की तरह मणि बनी हुई होती है। कहीं ये बालक विजन का तो नहीं है? खैर, तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने बच्चे को रख सकते हो। उसके बाद लोकी एंड लॉफी हार्वर्ड और डार्सी को ऑफर करते हैं कि तुम हमारे यहाँ पर फ्री में रह सकते हो, लेकिन डार्सी मना कर देती है और डार्सी कहती है कि मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस बच्चे को सुलाने के बाद खुद सोने जा रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा रोने लग जाता है और फिर डार्सी और हार्वर्ड का पेरेंटिंग स्ट्रगल शुरू हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देखने और लाइक करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।